हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड फॉरम। तो प्रीवियस ईयर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सिंपली सपोर्टेड केस विथ यूडीएल का, और नेक्स्ट वीडियो है यहाँ पर कैंटिलीवर बीम विथ यूवीएल। तो बहुत स्टूडेंटों को प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आप लोग के लिए कि यहाँ पर क्या है, आपके सिंपली सपोर्टेड का केस नहीं है। यहाँ पर क्या बन रहा है, कैंटिलीवर। कैंटिलीवर में कौन सा लोड अप्लाइड है, यूवीएल। यूवीएल में ए पॉइंट पे देखेंगे लोड की इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम, और बी पॉइंट पे देखेंगे लोड क्या है, जीरो। और इस लोडिंग डायग्राम का क्या बनाना है, एसएफडी एंड बीएमडी। तो एसएफडी और बीएमडी बनाने से पहले आप लोगों को तो कॉन्सेप्ट पता है, प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में शेयर फोर्स का डायग्राम कैसा बनेगा, अगर यूवीएल होगा तो पैराबोलिक और बीएमडी बनेगा क्यूबिक। तो दोनों केस में कर्व है, तो दोनों के लिए अब हम लोग को स्लोप चेक करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या किए थे, सिर्फ शेयर फोर्स डायग्राम में हम लोग देखे थे ट्रायंगुलर था, लेकिन उसमें स्लोप चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। बट यहाँ पर क्या है, दोनों में स्लोप चेक करना होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो कैंटिलीवर बीम है, तो इस कैंटिलीवर बीम पे आप लोग को पता है टोटल कितने अननोन एक्ट होते हैं, 3। एक अपवर्ड रिएक्शन, एक क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, और एक यहाँ पर क्या होगा, मूवमेंट। तो मूवमेंट कितना होगा, mz से रिप्रेजेंट करेंगे मूवमेंट को। तो यहाँ पर देखते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो इस लोडिंग डायग्राम पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। बचा क्या, रिएक्शन ए पॉइंट पे अपवर्ड डायरेक्शन पे, और एक मूवमेंट mz। तो यहाँ नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 3, RA, mz और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स। बट ये हॉरिजॉन्टल तो जीरो है, क्योंकि यहाँ पर इस लोडिंग डायग्राम पे कोई भी लोड एक्ट नहीं हो रहा है। तो क्या करना है, RA की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो RA की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सबसे पहले वर्टिकल फोर्स को जीरो करेंगे। तो वर्टिकल फोर्स को जीरो करना है तो क्या लिखें, RA अपवर्ड को प्लस मान रहा हूँ, तो डाउनवर्ड क्या होगा, माइनस। तो RA अपवर्ड RA हो गया। नेक्स्ट डाउनवर्ड लोड है कितना, W। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्स। याद रखना है, ट्रायंगल का एरिया जो रिप्रेजेंट करेगा फोर्स, तो बट वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, तो -1/2 W इंटू एल क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। 1/2 W और ये L, तो एरिया निकल जाएगा, हाफ इंटू W इंटू एल ट्रायंगल का एरिया। तो यहाँ से RA की वैल्यू कितनी होगी, WL/2। तो हम लोग RA निकाल लिए। नेक्स्ट वैल्यू हम लोग को कौन सा फाइंड आउट करना पड़ेगा, mz। तो mz निकालना है तो मूवमेंट किसके अबाउट जीरो करोगे, तो अगर a के अबाउट मूवमेंट जीरो करेंगे तो a के अबाउट जीरो करना है, क्या करना है, a के अबाउट जीरो करोगे तो RA तो कोई मूवमेंट देगा नहीं, क्योंकि a पे ही RA अप्लाइड है। तो कौन सा आएगा, सिर्फ ये। तो क्या होगा, अगर मैं डाउनवर्ड को मूवमेंट में प्लस मान लूँ 1/2 W इंटू एल, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया आपका फोर्स, लेकिन लिख रहे हैं इक्वेशन मूवमेंट का। तो मूवमेंट का इक्वेशन के लिए हम लोग को डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस में ध्यान देना है, काफ़ी स्टूडेंटों को मिस्टेक होता है डिस्टेंस में। तो डिस्टेंस क्या होगा, इस बीम का सेंट्रॉइड यहाँ होगा, ठीक है। तो इस सेंट्रॉइड यहाँ अगर होता है तो सेंट्रॉइड से जो लोएस्ट डिस्टेंस होता है ये कितना होगा, L/3, और ये डिस्टेंस कितना होगा, L/2L/3। तो यहाँ पर हम लोग कितना डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे, 2L/3 करेंगे या L/3, क्योंकि सेंट्रॉइड से A पॉइंट का L/3 है, सेंट्रॉइड से B पॉइंट का 2L/3। तो डिस्टेंस मल्टीप्लाई होगा L/3। क्यों, क्योंकि हम लोग मूवमेंट का इक्वेशन लिख रहे हैं A के अबाउट, तो सेंट्रॉइड से A का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/3, ठीक है। और इसमें एक और मूवमेंट है mz। तो mz कितना है, मूवमेंट लिख रहे हैं ना इक्वेशन, तो mz तो जीरो होगा नहीं। तो इस लोड की वजह से कितना है, ये लोड की वजह से ये क्लॉकवाइज है, और ये mz की वजह से क्या है, माइनस में हो जाएगा। mz इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि और तो कोई दिख नहीं रहा है, सिर्फ एक लोड है जो मूवमेंट देगा, और ऑलरेडी एक मूवमेंट है सपोर्ट पे। तो कितना हो जाएगा, mz इक्वल टू कितना होगा, WL²/6। WL²/6। एक स्टूडेंट आके बोलता है सर मैं मूवमेंट B के अबाउट जीरो लेना चाहता हूँ, तो B के अबाउट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ले लो। और लिख लेते हैं, अगर B के अबाउट किसी को मूवमेंट जीरो करने का मन है तो कर सकते हो, B के अबाउट भी करोगे तो आंसर सेम आएगा। कैसे, अगर B के अबाउट मूवमेंट जीरो करोगे तो RA भी तो मूवमेंट देगा, क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा है। तो कितना होगा, RA इंटू एल।
तो आर ए इंटू एल, बी के अबाउट देखोगे तो क्लॉक है, तो क्लॉक को अगर तुम लोग प्लस मान रहे हो यहाँ, तो एंटी क्लॉक वाइज को माइनस लेना है। तो क्या होगा फिर नेक्स्ट लोड, तो लोड क्या देगा इसके लिए एंटी क्लॉक वाइज, बी के अबाउट क्या घूमा रहा है ये एंटी क्लॉक वाइज, तो माइनस लेंगे। तो एरिया निकाल लेंगे ट्रायंगल का, तो एरिया हो गया फोर्स और नेक्स्ट है डिस्टेंस। अब यहाँ कौन सा डिस्टेंस मल्टीप्लाई होगा, अब यहाँ 12/3 होगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रॉइड से अब बी का डिस्टेंस देखना है, क्योंकि हम लोग बी के अबाउट मूवमेंट जीरो कर रहे हैं। तो कितना होगा इंटू कितना 12/3, बचा क्या ये mz। तो mz को देखोगे तो mz b के अबाउट कौन सा देगा डायरेक्शन, तो mz जो रोटेट कर रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस mz लिखेंगे इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगा। बस थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ गया, यहाँ पर a के अबाउट ले रहे थे तो कैलकुलेशन नहीं बढ़ा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होता है। जहाँ पर वहाँ पर दिमाग काम करता है एग्जाम में, उसके अबाउट मूवमेंट जीरो करके इक्वेशन लिख लो। तो यहाँ पर आर ए की वैल्यू कितना निकाल चुके हैं WL/2, तो WL/2 इंटू एल माइनस यहाँ पर कितना आ रहा है, तो यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा WL²/3, कितना आएगा WL²/3 और माइनस mz इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं कि L और L क्या हो जाएगा L², तो WL²/2 माइनस WL²/3 इक्वल टू mz। तो यहाँ से mz की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से mz की वैल्यू कितनी आ रही है, तो यहाँ से आ रही है WL²/6। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि A के अबाउट भी मूवमेंट जीरो किए तो WL²/6 आया, और B के अबाउट भी जीरो किए तो WL²/6 आया। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, बस कैलकुलेशन यहाँ पर बढ़ गया, यहाँ पर कैलकुलेशन क्या था एक लाइन में आ गया। तो वो आप लोग की मर्जी है कि इसके अबाउट आप लोग मूवमेंट लेना चाहते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग दो वैल्यू निकाल चुके हैं, एक सपोर्ट पे रिएक्शन कितना है, तो सपोर्ट पे रिएक्शन था WL/2 और एक mz कितना है, तो WL²/6। ये वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग को आना है कहाँ, शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, क्योंकि अननोन्स तो हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अननोन्स फाइंड आउट करने के बाद हम लोग निकालेंगे शेयर फोर्स डायग्राम। तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले शेयर फोर्स इन ए बी, शेयर फोर्स इन ए बी, क्योंकि ए से बी में कंटिन्यूअस लोड है, बस डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो शेयर फोर्स इन ए बी, तो x फ्रॉम, याद होगा आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में मैं बोला था, क्या बोला था कि x आप लोग कहाँ से लोगे। अगर मान लीजिए मैं एक सेक्शन लेता हूँ, एक x इस ए बी में, तो x कहाँ से लोगे, a से लोगे या फिर b से। तो कोई बोलता है सर मैं a से लूँगा, क्यों, क्योंकि आप प्रीवियस वीडियो में हमको बताए थे कि a के अबाउट लेना, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को लेना है क्या, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। अगर हम लोग x से a के अबाउट ले लेंगे तो a का सेक्शन मतलब लेफ्ट कंसीडर करेंगे, तो ये बनेगा ट्रेपोजाइडल। और अगर आप x लोगे b के अबाउट तो x क्या होगा, अगर मैं लेता हूँ यहाँ x b के अबाउट, तो b के अबाउट अगर लोगे तो इस सेक्शन के राइट कंसीडर करना पड़ेगा। तो राइट कंसीडर करोगे तो ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल का एरिया निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रायंगल का एरिया आप लोग क्या कर सकते हैं, इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सपोज मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये सेक्शन है xx, और सेक्शन xx है तो किधर x कंसीडर कर रहे हो, राइट। तो राइट वाला डायग्राम बना लेना है, ये पॉइंट है B, और यहाँ पर ये क्या है, ट्रायंगल दिखा रहा है, यहाँ पर लोड अप्लाइड है, ये है, और यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, ये x है। यहाँ पर लोड कितना है, जहाँ पर सेक्शन है तो नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि सर जहाँ पर आप सेक्शन कंसीडर किए हैं वहाँ का लोड एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, क्योंकि हम तो इस यूवीएल केस में मैक्सिमम लोड बता सकते हैं और मिनिमम लोड बता सकते हैं। मैक्सिमम है W पर मीटर पे है, और B पे मिनिमम है वो 0 है, लेकिन इस बीच पे कितना होगा तो नहीं पता। तो उसको क्या कर लेंगे, y मान लेंगे। कोई लोड अप्लाइड होगा, मान लेते हैं y लोड अप्लाइड हो रहा होगा उस सेक्शन पे, तो हम लोग क्या अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, सिमिलर ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल यूज करेंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल यूज करते हैं अगर, तो यहाँ देखते हैं एक ट्रायंगल तो W/L बना रहा है, और एक ट्रायंगल इससे कंपेयर करेंगे तो ये बना रहा है Y/X। तो यहाँ से हम लोग y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, कितना, WX/L। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी WX/L। तो WX/L मतलब ये y की वैल्यू है,
मतलब यहाँ पर लोड कितना है Wx/L, यहाँ तक पता चल गया। अब हम लोग को इक्वेशन लिख लेना है। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इक्वेशन लिखना है शेयर फोर्स एट सेक्शन XX। तो शेयर फोर्स एट सेक्शन XX, तो याद होगा आप लोगों को मैं बताया था, अगर सेक्शन के राइट कंसीडर करते हो तो सेक्शन के राइट क्या होता है? अपवर्ड माइनस, और डाउनवर्ड क्या होता है? प्लस। तो डाउनवर्ड प्लस है तो प्लस ले लेंगे, ठीक है, डाउनवर्ड प्लस होगा। तो यहाँ पर ये जो यूवीएल है, इस यूवीएल में देखेंगे इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 1/2, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे तो Wx/L इंटू कितना होगा? ये डिस्टेंस x, ये हो गया। डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं करना है। डिस्टेंस मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करना है सेंट्रॉइड से लेके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग फोर्स का इक्वेशन लिख रहे हैं। तो ट्रायंगल का एरिया ही तो फोर्स बताता है, तो फिर डिस्टेंस क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? बेंडिंग मोमेंट होता तो करते। तो शेयर फोर्स एट सेक्शन XX कितना आएगा? 1/2 Wx²/L। ये शेयर फोर्स एट सेक्शन XX फाइंड आउट हो गया। अगर ये इक्वेशन पता चल गया तो यहाँ से पता चल रहा है कि शेयर फोर्स का वेरिएशन कैसा है? पैराबोलिक, x², ठीक है, सेकेंड ऑर्डर। तो यहाँ पर बात करते हैं शेयर फोर्स एट पॉइंट A। तो x की वैल्यू कितना होगा A पे? तो याद होगा आप लोग को, जिस पॉइंट से x ले रहे हो वहाँ का 0 होता है। तो यहाँ हम x कहाँ से लिए हैं? B से, तो B का 0x होगा, लेकिन x को एक्सटेंड करेंगे A तक, तो कहाँ तक जाएंगे? L तक। x = L रख देंगे, क्योंकि इस x को एक्सटेंड कराना है A तक, याद रखना है, इस x को एक्सटेंड कराना है A तक। तो कितना होगा? x की वैल्यू L रख देंगे, तो कितना आएगा? 1/2 Wl²/L हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से वैल्यू आ गई, ये L से L गुजर जाएगा। तो L से L अगर गुजर गया तो बनेगा क्या? WL/2। तो WL/2 की वैल्यू यहाँ पर किसकी है? शेयर फोर्स A पॉइंट पे। तो यहाँ पर अगर शेयर फोर्स A पॉइंट का फाइंड आउट हो गया है तो B पॉइंट का कितना होगा? तो शेयर फोर्स एट पॉइंट B कितना होगा? 0। तो 0 रखेंगे यहाँ पर वैल्यू, तो x की वैल्यू 0 है, तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो शेयर फोर्स B पॉइंट का कितना होगा? 0। तो यहाँ पर A का भी पता चल गया और B का, लेकिन यहाँ देखना साइन इसका प्लस है और ये 0 है, इसका मतलब A से B में शेयर फोर्स अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है। अगर चेंज नहीं कर रहा है तो वो डिस्टेंस भी चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा? शेयर फोर्स A पॉइंट का कितना आया? तो शेयर फोर्स A पॉइंट का आया WL/2, ठीक है, कितना आया था? Wx/L इंटू कितना निकाले थे हम लोग? Wx/L इंटू x 1/2। तो x की वैल्यू हम लोग कितना रखे थे? L। तो यहाँ पर हो गया था कितना? WL/2, यही आया था, ठीक है। और B पॉइंट पे कितना था? 0। तो एक वैल्यू आ गई थी WL/2 और दूसरा था 0 B पॉइंट पे। तो यहाँ पर वैल्यू जब हम लोग निकाल लिए हैं तो क्या करना है? डायग्राम बनाना है। B पॉइंट पे 0, तो डायग्राम कैसे बनेगा? तो शेयर फोर्स डायग्राम जब बनाएंगे SFD, तो ये A पॉइंट हो गया और ये B पॉइंट हो गया। तो A पॉइंट पे क्या है? WL/2 प्लस में, तो प्लस में है तो ऊपर जाएंगे कितना? WL/2, और B पे कितना है? 0। तो 0 है तो क्या करेंगे हम लोग? अब डायग्राम बनाना है कर्व। तो या तो ये बनेगा कॉनकेव या तो ये बनेगा कॉन्वेक्स। एक तो डाउनवर्ड होगा या तो अपवर्ड होगा, दोनों में से कोई एक कंडीशन बनेगा, इन दोनों में से एक कंडीशन। तो क्या करेंगे? कौन सा कंडीशन यहाँ पर राइट होगा? 1 या 2, ये देखना है। तो हम लोग को इसका स्लोप चेक करना है। तो स्लोप कैसे चेक करते हैं पता है आप लोग को? कि शेयर फोर्स का स्लोप चेक करना है तो ds/dx, और ये नेगेटिव स्लोप किसके इक्वल था? लोडिंग रेट के। तो A पॉइंट का चेक करना है तो WA इक्वल टू क्या होगा? -ds/dx एट पॉइंट A। ये क्या होगा? तो A पॉइंट पे लोड की वैल्यू कितनी है? नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि W तो है ना यहाँ, तो यहाँ पर क्या है? नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 किसके लिए है? ये पॉजिटिव स्लोप के लिए है। किसके लिए है? पॉजिटिव स्लोप के लिए। तो पॉजिटिव स्लोप के लिए है, अगर इसको मैं हटा दूं माइनस को तो ये सही होगा।
डब्ल्यू ए इक्वल टू डी एस बाई डी एक्स ए नॉट इक्वल टू जीरो है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा दूँ, इसका मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल टू जीरो में। ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। जैसे हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं 2/3 की पावर -1, 2/3 के पावर -1 है, तो इसको अगर पावर को प्लस करना है तो क्या करते हैं 3/2 + 1, ये इंटरचेंज कर देते हैं। तो वही इंटरचेंजिंग जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर अप्लाई करना है, क्योंकि हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ, ध्यान से समझना कि डब्ल्यू ए इक्वल टू डी एस बाई डी एक्स एट पॉइंट ए, वो नॉट इक्वल टू जीरो है। क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ पर हम लोग बोलते हैं क्या है, नेगेटिव स्लोप ऑफ शेयर फोर्स। तो नेगेटिव स्लोप बोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर दोनों में से कौन सा इक्वल टू जीरो दिखा रहा है, सेकेंड वाला। तो सेकेंड वाला कंडीशन बनेगा तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो सेकेंड कंडीशन होगा, तो सेकेंड कंडीशन। और बी पॉइंट पे अगर देखोगे तो बी पे लोड जीरो है, तो लोड जीरो है, इसका मतलब एक कर्व कैसा बनेगा, अगर बी पे देखोगे तो डी एस बाई डी एक्स एट पॉइंट बी इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर लोड कितना है, जीरो। तो जीरो है तो ये जीरो होगा, लेकिन यहाँ माइनस अगर लगा दिया तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो नॉट इक्वल टू होगा तो ये कैसे बनेगा, ये ऐसे आएगा और यहाँ पर जस्ट एसिम्प्टोटिक हो जाएगा, नॉट इक्वल टू। ठीक है, कुछ लोग डायरेक्टली ऐसे बना देते हैं और यहाँ पर दिखा देते हैं जीरो स्लोप, जबकि यहाँ पर जीरो स्लोप नहीं होता है। तो ये बन जाएगा आपका पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका शेयर फोर्स डायग्राम। शेयर फोर्स डायग्राम क्या होगा, यहाँ पर स्लोप क्या दिखाएगा, जीरो, और यहाँ पर क्या दिखाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर शेयर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट आते हैं बेंडिंग मोमेंट में। तो नेक्स्ट क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं तो लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट इन ए बी और एक्स फ्रॉम बी। एक्स फ्रॉम बी क्यों ले रहे हैं फिर, क्योंकि हम लोग को ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना इजी होता है एज कम्पेयर टू ट्रेपोजाइडल। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन कितना होगा, तो बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखेंगे एम एक्स एक्स। तो एम एक्स एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो ये देखेंगे यहाँ सैगिंग और हॉगिंग, लेफ्ट और राइट यहाँ नहीं देखना है, यहाँ सैगिंग और हॉगिंग देखना है, मैं पहले ही बता दिया हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, इस सेक्शन पे देखेंगे, ठीक है। तो इस सेक्शन पे देखेंगे तो ये क्या देगा, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड क्या होगा, माइनस, तो -1/2, ठीक है। ये कितना है डिस्टेंस, डब्ल्यू एक्स बाई एल इंटू एक्स। तो ये क्या दिखाया, एरिया। इस ट्रायंगल का एरिया फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ट्रायंगल का एरिया अगर फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है तो मोमेंट इक्वेशन में हम लोग क्या डिस्टेंस मल्टीप्लाई करने वाले हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस बीम का सेंट्रॉइड कहाँ होगा, जहाँ मैक्सिमम मास होगा, तो यहाँ पर ये है, ये डिस्टेंस कितना होगा, नियरेस्ट वाला x/3 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस x है। अगर l था तो l/3, x है तो x/3, और ये कितना होगा, ये 2x/3 हो जाएगा। तो डिस्टेंस कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे, x/3 या 2x/3। तो भैया ये सेंट्रॉइड है, और आपको बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन कहाँ ले रहे हैं, x के अबाउट लिख रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, इस सेंट्रॉइड से x सेक्शन के लिए x/3, ये डिस्टेंस हो जाएगा मल्टीप्लाई। और कोई लोड है नहीं तो उसको कंसीडर करना नहीं है। तो बचा कितना यहाँ पर, एम एक्स एक्स इक्वल टू माइनस, यहाँ पर देखेंगे तो डब्ल्यू एक्स क्यू बाई 2 और 3 6 हो जाएगा, और एल हो जाएगा। तो -WX3/6L हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे बेंडिंग मोमेंट जो है वो कैसा है, क्यूबिक नेचर है। पहले ही बता दिया था, क्यूबिक नेचर होगा, कर्व बनेगा। फिर क्या होगा, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट लिखेंगे ए के अबाउट। तो ए के अबाउट लिखेंगे तो एक्स को ए तक एक्सटेंड करना है, तो एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, एल। तो कितना आएगा, -WL³/6L। तो एम ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो -WL²/6। तो -WL²/6 आ गया ए के अबाउट बेंडिंग मोमेंट। और बी के अबाउट अगर लिखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितना रखना है, 0। तो x की वैल्यू 0 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम लोग x ही कंसीडर किए हैं b से। तो b की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0। इसका मतलब क्या है कि a पे बेंडिंग मोमेंट -WL²/6 है और b पे 0, यहाँ पर भी कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है। तो सिंपली अपन यहाँ पर अब क्या करना है,
ए का वैल्यू कितना है, एम ए इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6 और बी पे वैल्यू कितना है 0। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है बीएमडी। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हम लोग को पता है क्यूबिक नेचर बनेगा। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट कितना है, माइनस में है, तो माइनस में है तो किधर जाना है, डाउनवर्ड, कितना, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6। और बी पे कितना है 0, तो बी पे 0 है, तो सीधे हम लोग को इस पॉइंट से ज्वाइन करना है और कुछ नहीं। तो कैसे ज्वाइन करना है, क्यूबिक करना है, ये तो पता है हम लोग को। तो क्यूबिक करना है तो हम लोग बी पॉइंट का देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा बीएमडी के लिए, एस इक्वल टू होता है डी एम बाई डी एक्स। बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम है, तो स्लोप बेंडिंग मोमेंट का चेक करेंगे। तो बी पॉइंट का अगर देखें तो एस बी इक्वल टू डी एम बाई डी एक्स एट अ पॉइंट बी। तो बी पॉइंट पे देखेंगे तो बी पॉइंट पे शेयर फोर्स की वैल्यू कितना था, बी पॉइंट पे शेयर फोर्स की वैल्यू 0 था। तो 0 था, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये वैल्यू 0, यहाँ पर साइन प्लस है तो जो होगा वही सेम होगा, कोई चेंजेस नहीं करना। तो 0 स्लोप के लिए कैसा बनाते हैं हम लोग, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा, जीरो स्लोप। ये दिखा रहा है यहाँ पर बी पॉइंट पे क्या है, ये 0 स्लोप। क्यों, क्योंकि ये बन रहा है आपका कॉन्वेक्स, और मैं बता चुका हूँ कि कॉन्वेक्स केस कंडीशन पे क्या बनेगा 0। तो अगर यहाँ 0 है तो उसको हम लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ एक ही मेथड है ये। और यहाँ पर स्लोप भी आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर स्लोप क्या होगा ए पॉइंट का, तो ए पॉइंट पे शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी थी, नॉट इक्वस टू 0। तो नॉट इक्वस टू 0 होगा तो यहाँ पर ये क्या दिखाएगा, इस एक्सिस के अबाउट ये नॉट इक्वस टू 0 स्लोप दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा बेंडिंग मोमेंट, यहाँ दिखा देंगे ये माइनस। तो ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस लोडिंग डायग्राम। तो ओवरऑल अगर देखें यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो फर्स्ट है कि कैंटिलीवर बीम यूवीएल में सपोर्ट रिएक्शन पता चल गया, सपोर्ट पे मोमेंट कितना होगा ये भी पता चल गया, ए और बी पे शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ए और बी पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, और उन दोनों केस के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम कैसा बनता है। तो यहाँ पर आप लोग को ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम आईएएस के कन्वेंशनल क्वेश्चन को लेके आने वाले हैं, जिससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट और भी बेटर हो सकते हैं। अभी जो 2 न्यूमेरिकल मैं कराया हूँ, इन दोनों न्यूमेरिकल को मैं मर्ज करके आईएएस के क्वेश्चन आया हुआ है, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू करते रहिए वीडियो और देखते रहिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। थैंक यू सो मच।